नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के सवाल में हम पाई चार्ट से उसका मूल्य या फिर सामान निकालना सीखेंगे। जैसे कि एक सवाल दिया गया है पाई चार्ट में, ये वाला सवाल नंबर 3 है। एक परिवार की मासिक आय 9,000 रुपये है। संलग्न पाई ग्राफ दर्शाया गया है। ये पाई चार्ट हो गया हमारा पाई ग्राफ, या आप इसे वृत्त चित्र बोल सकते हैं। परिवार ने इस धन को किस प्रकार खर्च किया है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो पाई चार्ट है इसके अंदर दर्शाया गया है कि परिवार के पास जितना धन है उन्होंने किस तरीके से या कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। भोजन पर खर्च की गई धनराशि कितनी है। अच्छा, भोजन दिया हुआ 80 डिग्री में, शिक्षा 50 डिग्री, बचत के लिए 40 डिग्री, अन्य 90 डिग्री, किराया 100 डिग्री। ठीक है, ये प्रतिशत अलग होता है और ये पाई चार्ट में डिग्री। देखिए, मैं बता दूं, जब भी हम कोई सर्कल या वृत्त बनाते हैं पूरा जो इस तरह से घूमता है वो उसका जो माप होता है वो होता है 300 डिग्री का त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब हमें ये निकालना है रुपयों में कि भोजन पर कितने रुपये खर्च किए गए, किराए पर कितने रुपये खर्च किए गए, शिक्षा पर और परिवार में कितना धन बचाता है। जब हम कुल धन में से इन सब का मूल्य कुल कितना खर्च वो निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे कुल कितना बचाता है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं। अब ये देखिए, आपको ये देखना कि हम इन्हें निकालते किस तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, हमें सॉल्व करना है नंबर 1 पे। ठीक है, तो भोजन पर खर्च की गई, पहले हम लिख लेते हैं परिवार की मासिक आय। परिवार की मासिक आय यानी परिवार की मासिक आमदनी है 9,000 रुपये। ठीक है, सवाल नंबर 1, निकालना भोजन पर खर्च की गई धनराशि। हम लिखते हैं यहाँ पर भोजन पर खर्च। ठीक है, अब निकालेंगे ये जो कितना खर्च किया वो लिख देते हैं ऊपर 80 डिग्री। ठीक है, 80 लिख लेते हैं। ये जो पूरा जो त्रिज्यखंड कितना होता है 360 का, वो 360 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। और कुल मासिक रुपये 9,000, तो उसे कुल मासिक 1,000 रुपये से हम गुना कर देते हैं। तो आगे सोल्व करते हैं इसे। अब 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं 8 से 8 4 के पारे पे, ये ऊपर जाएगा 2 बारी में, 4 दूनी 8, 4 निम 36 9 बारी में। तो ये कितने बारी में जाएगा, ये 1 9 एकम 9, 3 0 हो गया। तो गुना कर लो, कितना होगा ये 2,000 रुपये। भोजन पर खर्च 2,000 रुपये। अब निकालना में किराए पर खर्च धनराशि। ठीक वैसे निकालेंगे हम किराए पर खर्च। किराए पर खर्च, ठीक है, तो किराए पर कितना खर्च होता है 100। तो 100 पूरा त्रिज्यखंड होता है 360 डिग्री का, तो 360 नीचे कर लो और कुल आमदनी 9,000 रुपये गुना कर दो। ठीक है, तो इसे हम 1 0 से 1 0 काट देते हैं। ठीक, हम इसे 9 से काटते हैं, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 2 0 का 2 0 ऊपर आ गया, कट गया। ठीक है, 4 से कटेगा ये 25 बारी में 100। इसे गुना कर लेते हैं, कितना होगा 25 गुना 100 हो जाएगा 2,500 रुपये। हमारा आ गया किराए पर खर्च। ठीक, अब इसी तरीके से हम निकालते हैं शिक्षा पर खर्च। ठीक है, तो हमें निकालना नंबर 3, शिक्षा पर खर्च। शिक्षा पर कितना खर्च किया जाता है, इधर देखिए ग्राफ के अंदर 50 है, तो हम कर देंगे 50, कुल त्रिज्यखंड 360 डिग्री का, गुना कर दो, भाग कर दो, कुल आमदनी 9,000 रुपये, गुना कर दो। ठीक है, तो हम इसे 0 से 0 काट देते हैं। फिर से काटते हैं हम, कितने से काटेंगे इसे, दोनों कट जाएगा। इसे हम काटेंगे 6 से काट देते हैं, 6 एकम 6 6 36 जाएगा। फिर 6 काटेंगे तो जाएगा 6 एकम 6, 3 0 5 15 हो गया, और ये 2 0 ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर किससे कटेगा ये, फिर हम इसे 3 से 6, हाँ फिर 6 से काट दो इसे, 6 एकम 6, ये जगह 6 दूनी 12, 3 6 5 30, 0 250। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुना कर लो, कितना 5 गुना 250, कितना होगा 25 पंजे 125, 1 0 हो गया। तो शिक्षा पर खर्च हो गया 1,250 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, शिक्षा पर खर्च निकाल गया। परिवार कितना धन बचाता है, बचत कितनी है 40। तो आइए हम बचत तो निकाल देते हैं। तो नंबर 4
क्या है, परिवार कितना बचाता है, परिवार की बचत। कितना है, 40, कुल 360 होता है, गुना में 9,000 रुपये महीने का जो मासिक आय है। 0 से 0 काट दो, 4 से गया ये 9 बारी में, फिर ये गया 1,000। ठीक है, 9 एकम 9 तो इन 0 हो गया। कितना बचता है उसका महीने का, 1,000 रुपये। ठीक है, अब क्या कहता है, ये हो गया हमारा नंबर 5। भोजन पर खर्च की गई धनराशि एवं अन्य मदों पर खर्च की गई धनराशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, भोजन पर खर्च कितना रुपया है हमारा, भोजन पर निकालने 2,000 रुपये हम भोजन पर खर्च करते हैं। और फिर अन्य मदों पे, तो पहले हम निकालते हैं अन्य मदे पर खर्च, अन्य खर्च निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। अन्य खर्च कितना है, 90, कुल 360 डिग्री का होता है त्रिज्यखंड, कुल मासिक आय है 9,000 रुपया। इसे काट देते हैं, 9 से काट देते हैं इसे, 4 बारी में गया। ठीक है, इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसे भाग कर 4 दूनी 8, फिर 1 0 2 5 0, 2250 पाएगा। अगर दिक्कत है तो आप इस तरह से इसे कहीं भाग कर सकते हैं। देखिए ऐसे भाग कर सकते हैं आप, 4 को रखिए बाहर, ये करें अंदर, 9,000। ठीक है, तो कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8, 1 0 0 उतार लिया, 2 बार में गया, फिर हमने उतारा ये 2 0 2 0, 4 5 20। ठीक है, तो 20 हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, 2250 हो गया। ठीक है, तो कुल कितना आ गया ये, 2,250 हमारा अन्य खर्च आ गया, 2,250। ठीक है, इस तरीके से आप भोजन पर खर्च निकाला हमने 2,000 रुपये, किराए पर खर्च निकाल लिया 2,500 रुपये, शिक्षा पर खर्च आ गया हमारा 1,250, परिवार की बचत आ गई हमारी 1,000 रुपये, अन्य खर्च आ गए 2,250। अब क्या 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 कहता है, भोजन पर खर्च की गई धनराशि एवं अन्य मदों पर खर्च की धनराशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम निकाल दें इसका अनुपात। नंबर 5, अनुपात बराबर, भोजन पर खर्च की कितनी हमने, 2,000 रुपया, तो 2,000 अनुपात का निशान ये वाला होता है, और 2250, 2,250। ठीक है, तो इसे अभी काटते कैसे, इसे अनुपात निकालने के लिए 2,000 को ऊपर कर दो, 2,250 को नीचे कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो। अब इसे 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 40, फिर कटेगा 40, 5 नीम 45, 5 अट्ठे 40। तो इसका आएगा हमारा कट के 8/9 या 8:9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका आ गया 5वें का आंसर, अनुपात यह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाई ग्राफ को देख करके जो भी उसमें पूछा जाता है, अगर खर्च पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, आप निकाल लोगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, बने रहिए। यूट्यूब चैनल मैथ आसान है।